हेलो एवरीवन। ठीक है। स्वागत है आपका फिर से एक बार मेंटोर जी क्लासेस में। फिर से आ गए हैं एक और नई जानदार शानदार वीडियो लेकर आपके साथ। ठीक है। चलो देखते हैं इस क्लास में हम क्या करते हैं। ठीक है, इस क्लास में हम क्या बातें करते हैं। हालांकि हमने पिछली क्लास में कुछ बातें की। ठीक है। एक्सरसाइज 6.2 चल रही थी, उसमें हमने कुछ बातें की। उनमें हमने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक तो खुद ही करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर ये बता दिया है कि 7 जो है, जो भी क्वेश्चन 7 है वो आपका बीपीटी है, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कन्वर्स ऑफ पीपीटी है। तो ये दोनों आप खुद भी कर सकते हैं। तो 7 और 8 इजी है। पीपीटी हालांकि हमने आपको पढ़ा दिया है, और कन्वर्स ऑफ बीपीटी में हमने आपको बता दिया है क्या होता है। तो मेन अब क्वेश्चन जो रह गए हैं वो रह गए हैं क्वेश्चन 9 एंड 10। आओ एक बार इन्हें जरा डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 को। क्या दिया हुआ है, क्या बातें हैं, जरा देखते हैं। देखो, एक बात हम जरूर बता दें, क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है भैया। देखो, बोर्ड एग्जाम्स के लिए इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंस रखता है बोर्ड के लिए। बार बार बोर्ड उसे पूछती है, और मुझे तो ऐसा लगता है जब बार बार कोई काम किया जाए तो वो एक बार फिर किया जा सकता है। क्यों? जैसे हम हर बार हाजिर हो जाते हैं आपके साथ एक क्लास लेकर। ठीक है, उसी तरीके से बोर्ड फिर से आ सकता है इसी क्वेश्चन को लेकर। चलो, तो जरा इस क्वेश्चन की थोड़ी सी बैंड बजाते हैं, पढ़ते हैं जरा क्या दे रहा है हमें क्वेश्चन। कह रहा है ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच AB पैरेलल DC। ABCD एक ऐसा ट्रेपीजियम है जिसमें AB जो है वो DC की क्या है, पैरेलल है। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। उसके डायगोनल कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, पॉइंट O पर। फिर कह रहा है शो करो कुछ ऐसे। चलो, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे जो बात कर रहा है वो एक ट्रेपीजियम की कर रहा है। सपोज ये एक ट्रेपीजियम है, ए बी सी डी। कह रहा है एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है, हमने एबीसीडी एक ट्रेपीजियम ले लिया। कह रहा है उसके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं उनको किस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर। तो अगर हम उनके डायगोनल्स खींचे, लाइक बीडी, और एक डायगोनल एसी खींचे, तो कह रहा है उसके डायगोनल्स जहां इंटरसेक्ट करते हैं क्या है, वो पॉइंट ओ है। वो पॉइंट क्या है, ओ। अब क्वेश्चन आपको क्या कहता है, कहता है शो दैट ये रेशो आपस में इक्वल होने चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लेंगे, रेशियो इक्वल कर लेंगे। उसके लिए कुछ थोड़ी सी जरूरत जो हमें है, उसके लिए थोड़ी सी जरूरत हमें किसकी है, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करने जा रहे हैं, हम यहां ओ से एक लाइन खींच रहे हैं। क्या खींच रहे हैं, ओ से एक लाइन, किस पर, साइड ए बी पर। ओ से हमने एक लाइन खींची किस पर, साइड ए बी पर, और इसे नाम दे दिया ई। क्या नाम दे दिया, ई। अभी देखते जाइएगा। तो क्या करा हमने, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम पॉइंट O टू द साइड AB एट एट चलो, एट E। यानी हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। हमने एक पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, कैसी लाइन, पैरेलल लाइन। और ड्रॉ जो किया कंस्ट्रक्शन में ही लिखा जा रहा है, जो OE है वो एक बार तो पैरेलल है AD की, और वही OE पैरेलल है BC की। यानी ये हमने खुद से मान के की है। यानी जो लाइन हमने पैरेलल, जो लाइन हमने कंस्ट्रक्शन से की है, वो OE जो है वो पैरेलल है AD की। अगर आप खाली AD की भी पैरेलल लेते हो तो भी काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि AD और BC आपस में पैरेलल है, ये ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी होती है, ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी है कि भैया AD और BC आपस में क्या है, पैरेलल। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन किसी एक के पैरेलल करते हो तो भी एक ही बात रहेगी कि ये तीनों आपस में क्या रहेंगी, पैरेलल। तो कंस्ट्रक्शन आप एक से भी कर सकते हैं, दो से भी कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगर इतनी बात हमारी क्लियर है, इतनी चीजें क्लियर है, तो जरा आगे चलते हैं। एक बार क्या करते हैं, पहली कंडीशन उठाते हैं।
कौन सी कंडीशन उठाते हैं? पहली पहली कंडीशन क्या कह रहा है? ओ ई पैरेलल एडी। जरा इस वाले ट्राइंगल को तो देखें, ये रही ओ ई और ये रही एडी। ये जिस पूरे ट्राइंगल में आ रही हैं उसका नाम एबीडी है। इस एबीडी को उठा लो अलग से, ए बी डी, और इस एबीडी के अंदर यहां ओ से एक लाइन जा रही है, कहां तक? पॉइंट ई तक। यानी हमने वहां से एक ट्राइंगल अलग निकाल लिया, ठीक है, ये वाला टुकड़ा हमने अलग निकाल लिया क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस दे रहा था, तो पैरेलल लाइंस दे रहा था तो हमने टुकड़ा अलग निकाल लिया और अलग निकाल के देखे टुकड़े में, ठीक है। अरे हंसते रहो मुस्कुराते रहो, कोई टेंशन नहीं है। तो हमने देखा कि भैया ओ ई जो है वो पैरेलल है एडी की। पैरेलल है तो क्या लगाई जा सकती है? बीपीटी, इसी के लिए तो उठाए हैं। तो क्या लगाई जा सकती है? बीपीटी। बीपीटी से रेशो इक्वल हो जाएंगे। चलो भैया, कौन से रेशो इक्वल हो रहे हैं? तो रेशो इक्वल हो रहे हैं कि भैया ए ई अपॉन बीई बराबर है ओडी अपॉन ओबी के। यानी जो रेशो इक्वल आ रहे हैं वो कुछ इस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है। ओबी और ओडी अगर ऊपर दे रखे हैं तो ऊपर ले लेते हैं, नहीं, ठीक है, ओके, तो वैसे भी चेंज करके दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कुछ इस तरीके से ले लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से आपको दिए हुए हैं। अब क्या बात लेते हैं? अब दूसरी कंडीशन लेते हैं। दूसरी कंडीशन, हाँ, दूसरी कंडीशन में साफ हमसे कहता है कि जो ओ ई है वो पैरेलल किसके है? बीसी के। तो जरा दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। जो ओ ई है, भगवा कर देंगे, जो ओ ई है, ये वाली जो ओ ई है, ये पैरेलल है किसके? बीसी के। तो अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है तो इस ट्राइंगल की बात हो रही है। कौन से की बात हो रही है भैया? ए बी सी। तो यानी अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो जिस ट्राइंगल की बात हो रही है वो कौन सा ट्राइंगल है? एबीसी। एबीसी को अगर मैं अलग से उठा के लाऊं तो कुछ ऐसा नजर आएगा, ए बी सी, और कुछ ऐसा नजर आएगा कि यहां से एक लाइन ओ से जा रही है ई तक, जो कि ये पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो बीपीटी लगाई जा सकती है, तो बीपीटी लगा लेते हैं। बीपीटी में क्या होगा? ए ई अपॉन बीई बराबर हो जाएगा ओ ए अपॉन ओ सी के। मैंने पहले ही कहा है जब भी दो इक्वेशन मिल जाएंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, भाई भाई वाली कहानी, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, एक कंडीशन एक से बना ली, दूसरी कंडीशन दूसरे से बना ली, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कर दिया। अब अगर यहाँ ध्यान दिया जाए तो ए अपॉन बीई जो है वो कॉमन है दोनों में। अगर कॉमन है तो ये दोनों जो बच गए वो भी आपस में बराबर होंगे, तो यानी ये कहा जा सकता है ओ ए अपॉन ओ सी बराबर होगा ओ डी अपॉन ओ बी के। अब प्रूफ में थोड़ा सा चेंज दे रखा है, प्रूफ में थोड़ा सा क्या दे रखा है? चेंज दे रखा है। क्या चेंज दे रखा है? सीओ अपॉन डीओ कर रखा है। एक मिनट, क्या कर रखा है? सीओ अपॉन डीओ, हमसे कहीं गड़बड़ हुई है क्या? ए बी और डीसी पैरेलल है, ए बी और डीसी पैरेलल है, हमने ओ ई लिया, ओ ई हुआ तो ओ ई जो दोनों के पैरेलल होगा एडी के भी। तो जब यहाँ ओ ई एडी के भी पैरेलल है, एडी भी है, ए बी सी डी है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए ई अपॉन बी ई डी ओ अपॉन ओ बी है, तो सही लिया है हमने। और यहां से अगर हम ले ए बी सी को, ओ ई को बी सी के पैरेलल ले, तो ओ ई को बी सी के पैरेलल लेते वक्त कहानी ए ई और बी ई का रेशो ओ ए और ओ सी के रेशो के बराबर है। तो कह रहा है ए ओ अपॉन ओ बी, ओ ए ओ अपॉन बी ओ, क्रॉस मल्टीप्लाई होके भी नहीं आ रहा यार। ABCD is a trapezium in which AB parallel CD and its diagonal intersect each other at O. AB parallel, अरे हमने पॉइंट्स गलत ले लिए। AB पैरेलल CD के कहा था, तो AB पैरेलल CD का मतलब होता कि यार ये वाले पॉइंट्स गलत हो गए हमसे। ठीक है, चलो एक बार ये सही कर लेते हैं। चलो ये वाले पॉइंट ठीक कर लेते हैं एक बार। कह रहा था AB पैरेलल CD के, यानी यहाँ पॉइंट B होता, यहाँ पॉइंट सी होता और यहाँ पॉइंट डी होता। हमसे थोड़ा सा बस पॉइंट लेने में हो गया, ठीक है, क्वेश्चन में पॉइंट्स दिया हुआ था।
तो ये वाला पॉइंट जो होता ये बी होता, और अगर ये बी होता तो ये होता बी ओ अपॉन, ये वाला सी होता तो बी ओ अपॉन ओ सी होता। ठीक है, इसे थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, भगवा से ही करेंगे, जब भगवा का कहानी है तो भगवा से ही कर देंगे। तो ये हो जाएगा ओ बी अपॉन ओ सी। यहां भी गड़बड़ हुई होगी फिर तो पॉइंट लेने में। ये ए है, ये सी है, ये सी है, और ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, डी है। ए सी डी है, तो पॉइंट ए ई अपॉन सी ई हो जाएगा, यहाँ पे भी ए ई अपॉन सी ई हो जाएगा, ए ई अपॉन सी ई हो जाएगा, और यहाँ पे भी ए ई अपॉन सी ई हो जाएगा। तो ए ई अपॉन सी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पॉइंट ओ ए ओ अपॉन ओ डी, ए ओ अपॉन ओ डी। तो जब आप फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जब आप फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे तो ये हो जाएगा ओ बी अपॉन ओ सी बराबर ओ ए अपॉन ओ डी। ठीक है, यही अब ठीक है। अब आपसे सही मांग रहा था, अगर आप इसे लाना चाहते हैं तो आप चाहें तो ओडी को उधर भेज दें और ओबी को इधर। रेसिप्रोकल कर सकते हो या कह सकते हो इन्वर्टेंडो। कंडीशन आपने अगर कभी पढ़ी हो तो इन्वर्टेंडो कहते हैं कि ये वाली वहां चली जाती है वैल्यू, और ये वाली यहाँ आ जाती है। आती कैसे है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप समझ सकते हो कैसे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ओबी की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, ओडी से, और ओ ए की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, ओ सी से। उस वक्त क्या होगा, ओ बी मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, ओ सी मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, ओ डी अपॉन ओ सी बराबर हो जाएगा ओ ए अपॉन ओ बी। तो यानी ये ऐसा करके क्रॉस मल्टीप्लाई होकर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, यही हमसे प्रूव करा रहा था, हम कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत नहीं है, हम कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड। तो ये कहानी थी क्वेश्चन नंबर 9 की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, कहानी वही है। एक बार एक ट्राइंगल को उठाओ, एक बार दूसरे को, दोनों से कंडीशन लो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड करो, खेल खलास। एक ही चीज पर चलना है, खेल खलास, कोई टेंशन ही नहीं। तो इसे आराम से लिख लीजिएगा बहुत ध्यान से। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, चलो, अरे ये कहाँ चला गया, ऐसे थोड़ी गए थे। क्वेश्चन नंबर अगर 10 की बात करें, चलो, तो अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो सेम ही क्वेश्चन है। कह रहा है द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। एबीसीडी के क्वाड्रिलेटरल्स उसे इंटरसेक्ट करते हैं कहां पर, ओ पर। तो कोई ट्रेपीजियम है एबीसीडी, कोई दिक्कत नहीं है, ये बना दिया भैया ट्रेपीजियम एबीसीडी। कह रहा है इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ओ पॉइंट पर। फिर से मैंने एक काम किया, ये ई पैरेलल, लेकिन इस बार ए बी और सी डी पैरेलल नहीं दी हुई है। इस बार ए बी और सी डी पैरेलल नहीं दी है। अगर पैरेलल नहीं दी है तो मैं इस ओई को किसी एक के ही पैरेलल कर सकता हूं, इस ओई को किसी एक के ही पैरेलल कर सकता हूं, इस ओई को किसी भी एक के पैरेलल कर सकता हूं, जिसके भी आप चाहें। तो क्वेश्चन नंबर अगर 10 की बात करें तो कंस्ट्रक्शन से पिछला वाला काम सेम कर लेना। कंस्ट्रक्शन से हमने खींची ओ ई, किसके पैरेलल ले लेते हैं, चलो ओई को पैरेलल ले लेते हैं ए बी के। ओई को किसके पैरेलल ले लेते हैं, ए बी। आप सीडी के लेना चाहें सीडी के भी ले सकते हैं, तो ओई जो है वो पैरेलल हो जाएगी। अगर ओई पैरेलल है ए बी की, तो कहानी अगर आगे बढ़ाएं, चल इसी कंडीशन को उठा लो, ओई पैरेलल है किसकी, ए बी की। अगर ओई और ए बी पैरेलल है तो ये वाली दोनों साइड आपस में पैरेलल है, तो जिस ट्राइंगल की बात होगी, कौन सा ट्राइंगल होगा, ये वाला। ये वाला ट्राइंगल कौन सा है, मतलब ए बी अपॉन बी ई बराबर हो जाएगा, एक मिनट माफ कीजिएगा, अगर इस वाले ट्राइंगल की बात है ए ई, ए ई अपॉन ई डी बराबर हो जाएगा ओ बी अपॉन ओ डी के। अब क्वेश्चन में कुछ गिवन है, कह रहा है ओ ए अपॉन ओ बी बराबर है ओ सी अपॉन ओ डी के। अगर आप देखो इन्वर्टेंडो कंडीशन लगाए तो ओ बी उधर आ सकता है और ओ सी इधर आ सकता है।
तो ये लिखा जा सकता है ओ ए अपॉन ओ सी बराबर ओ बी अपॉन ओ डी। इन्वर्टेंडो की कंडीशन यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करके, पिछले क्वेश्चन में बताया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लेना, उसे इन्वर्टेंडो कहते हैं। ठीक है, तो ये कहा जा सकता है कि गिवन है ना, ये तो ये तो गिवन है, तो ये कहा जा सकता है ओ बी अपॉन ओ डी की जगह हम क्या रख सकते हैं, ओ ए अपॉन ओ सी। ओ डी, ओ बी अपॉन ओ डी की जगह क्या रखा जा सकता है, ओ ए अपॉन ओ सी। तो पुट कर लेते हैं यहाँ पे। अब ओ ए अपॉन ओ सी आने का मतलब है कि ये वाली जो लाइन है, यानी अब जो ट्राइंगल क्रिएट हो गया ओ ई अपॉन ओ सी आने से, यानी इससे उस ट्राइंगल का नाम हो गया एडीसी, ए डी सी, और यहां से खींच दी ओ ई। तो यही तो हो गया, ऊपर देखो, ए ई ये रही ए ई अपॉन ई डी ये रही ई डी, इक्वल्स है किसके, ओ ए ये रही ओ ए अपॉन ये रही ओ सी। इसका मतलब है ये एडीसी ट्राइंगल के रेशियोज हो गए। अगर ये एडीसी ट्राइंगल के रेशियोज हो गए, और मैंने बताया किसी ट्राइंगल के अगर रेशियोज इक्वल है तो उनकी साइड्स क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। साइड्स क्या हो जाती हैं, पैरेलल। तो आप इस कहानी को यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम कह सकते हैं कि जो ओ ई है वो पैरेलल है किसकी, सी डी की। अब एक बात समझते हैं, कहाँ गई लाइन, ये रही इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, भाई भाई वाली कहानी। ओ ई ए बी की भी पैरेलल है और ओ ई सी डी की भी पैरेलल है, यानी इसे अगर ध्यान से देखा जाए तो ये रही वो ओ ई जो ए बी की भी पैरेलल है, और ये रही वो ओ ई जो सी डी की भी पैरेलल है। तो यही भाई भाई वाली कहानी आ जाती है, यानी ओ ई अगर ए बी के भी पैरेलल है, ओ ई सी डी के भी पैरेलल है, इसका मतलब ए बी और सी डी भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल। और अगर ए बी सी डी पैरेलल होते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो आपका बना है ए बी सी डी, इसके बाद कहा जा सकता है कि ए बी सी डी क्या है, इज अ ट्रेपीजियम। तो कहा जा सकता है एबीसीडी क्या है, ट्रेपीजियम, और यही आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूव। अब ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत पूछे जाने वाला सवाल है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है बिडू। ठीक है, छोड़ने का नहीं है किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 एक ही उस पर बेस थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन 9 और 10 में। 9 में हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा, उसके लिए माफी चाहेंगे। बाकी सही था वो, कोई खास दिक्कत नहीं थी, आपको वही काम करना है हर एक में। ठीक है, आपको देखने हैं ट्राइंगल्स और बना लेने हैं। आज के लिए इतना ही, यहाँ हमारी एक्सरसाइज भी खत्म हो गई। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इसी मौज मस्ती के साथ पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, बस आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। ठीक है, चल।